Hello, my dear friends. So, welcome to my channel दीपिका मेडिटेशन पावर। और फ्रेंड्स, ये जो मेरी रीडिंग है ये होगी कोरोना के ऊपर। अभी हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है कि जो है जुलाई के मंथ में जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल पीक पर पहुंचने वाली है। और ये काफ़ी अभी जो है पीक पे पहुंच चुका है। सो फ्रेंड्स, मैंने एक रीडिंग ली है 1 to 15 किस तरह के स्टेजेस रहने वाली हैं। और ओवरऑल मैं ये देखना चाहूँगी कि हमारी जो कोरोना की 1 to 15 जो है वो क्या स्टेज रहने वाली है, और आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, या डिवाइन हमें इस बारे में क्या एडवाइस देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर कार्ड्स। मैंने कार्ड्स की इमेज डाल दी हैं, आप एक एक कार्ड से मैच कीजिए और मेरी रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रेंड्स। हमारा जो फर्स्ट कार्ड आया है इट इज़ एट ऑफ सोर्स। दूसरा कार्ड जो आया वो आया है 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, strength, ace of swords, and bottom of the deck is king of swords। and मैंने एडवाइस कार्ड जो लिया था उसमें जो बॉटम ऑफ द डेक आया द स्टार। एंड दो एडवाइस जो मैंने ली थी वो आई हैं द फूल एंड द डेविल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कार्ड विच इज 8 ऑफ सोर्स। सो 8 ऑफ सोर्स में आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये लेडी जो है ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस कर रही है। तो हम सभी की स्थिति ओवरऑल अभी यही है कि हम अपने आप को एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमें किसी पिंजरे में कैद कर दिया गया है और हम अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह की स्थिति है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो रखी है माइंड में कि क्या कोरोना जो है वो कभी समाप्त होगा कि नहीं, या पूरी ज़िंदगी हमें इसी तरह से बंधा बंधा सा रहना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति जो है हम सभी की अभी हो रखी है। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप सा महसूस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों में जो है वो नेगेटिविटी जो है, इमोशंस का अप एंड डाउन होना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, ये सब चीज़ें जो हैं, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना, और दीज डेज जो सुसाइड कर रहे हैं लोग वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि ये स्थिति जो है ये हमारे लिए एक तरह का चैलेंज लेकर आई है कि हम अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करेंगे, अपने अंदर किस तरह से हम पेशेंस रखेंगे कि अगर हमारे पास ज़्यादा वस्तुएं नहीं भी हैं तो भी हमें जीवन कैसे अपना जो है व्यतीत करना है। तो दूसरा कार्ड में जो मेरे पास आया है वो आया है 3 ऑफ सोर्स का। तो फ्रेंड्स, 3 ऑफ सोर्स जो है मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं हार्ट के अंदर 3 सोर्स लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि कोरोना जो है वो हेल्थ पे ही इफेक्ट डाल रहा है। और यहाँ पर जो है 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो वो मुझे ये भी बता रहा है कि इमोशनली भी लोग जो हैं वो थोड़ा अपने आप को इम्बैलेंस सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। वी कांट एबल टू सोशलाइज, क्योंकि इंडिया में सोशलाइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट मानी जाती है। एक दूसरे के घर आना, परिवारों में जाना, या फ्रेंड्स से मिलना जुलना, तो ये अभी सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए मेरे पास ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। और डिवाइन भी इस समय हमें यही एडवाइस दे रहे हैं कि हमें इस वक्त में, क्योंकि अभी ये जो स्टेज है ये काफ़ी क्रूशियल है, तो हमें जो है अभी इन सब चीज़ों पर अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो भी हमारा सोशलाइज होने का एक जो मन है, या मैं ये कहूँ कि जो हम बहुत ज़्यादा सोशलाइज रहते हैं, तो उस पर हमें कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास आया वो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है।
वो बर्डन क्यों आया है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लोगों को। कुछ लोगों की जो इनकम है वो बिल्कुल हाफ हो चुकी है, और जिनके भी बिजनेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है या तो बिल्कुल ही शट डाउन है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो भी मतलब एक मानसिक बोझ हो रहा है लोगों के ऊपर। फिजिकली तो ये कोरोना जो है वो इफेक्ट कर ही रहा है हमारे ऊपर, कि किसी को जो है अगर कोरोना हो जाता है तो उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन मानसिक तौर पर भी ये कोरोना जो है वो इफेक्ट कर रहा है। और जो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को ऐसा उनको फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बोझ हो गया है, ना हम कहीं बाहर जा पा रहे हैं, ना किसी से मिल पा रहे हैं, और जो आपके काम है वो काम भी डिवाइन टाइम के अनुसार चल रहे हैं, आपके अनुसार नहीं चल रहे हैं जैसे कि पहले चलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड इज अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा है। एक तो बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोफेशनली जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन लेने पर भी बहुत ज़्यादा मजबूर से हो गए हैं, क्योंकि उनसे जो है शायद वो अपने बिजनेस को या अपने घर की जो भी परिस्थितियां हैं उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कुछ कर्जा लेने का भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लोगों को 1 to 15 बहुत ज़्यादा ही सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है अपनी हेल्थ के लिए। तो आप जो है एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, मानसिक तौर पर फिजिकल तौर पर दोनों तौर पर आपको जो है वो मजबूत बनाना है अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, और बाहर की चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। तो ये हमें 5 पेंटिकल बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें आपस में मेलजोल जो है बना के रखना है दूर से ही, और अपने परिवार की, अगर आप हम सब जैसे परिवारों में रहते हैं तो हमें अपने परिवार की भी देखभाल करनी है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमें जो है वो क्लीन रखना है, और हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी केयर करनी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होता है एक वो बहुत ही लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी वाला कार्ड है। वो पर्सन जो होता है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जो होता है वो बहुत ही लविंग होता है, केयरिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, एंड ही रिएक्ट जस्ट लाइक अ किंग, जैसे कि वो अपना भी ध्यान रखता है, अपनी प्रजा का भी, अपने परिवार का भी। और इस समय जो पीएम मोदी हैं वो इस रोल को निभा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि डिवाइन ये कह रहे हैं कि स्थिति अभी चाहे कैसी भी हो काफ़ी क्रुशियल स्थिति है, मानसिक तौर पे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और एस ऑफ कप हमें ये बता रहा है कि आपको आपस में जो है वो जुड़ के रहना है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अभी जो है चैलेंज का टाइम आ चुका है, तो हमें जो है प्रिकॉशंस लेनी है, आप साथ में जुड़े रहना है, और जो भी लव है, केयर है, वो अपने परिवार को, अपने साथ वालों को, और अपने अराउंड जो भी आपके नियर डियर वंस हैं उनको जो है भरोसा दिलाना है कि सब कुछ जो है वो ठीक होगा, परिस्थितियां जो हैं वो ठीक होंगी, क्योंकि इट्स एस ऑफ कप। एस ऑफ कप मीन्स फुल ऑफ इमोशंस, स्ट्रेंथ। तो हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, यानी 8 नंबर स्ट्रेंथ। तो डिवाइन हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि स्थितियाँ कैसी भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, सिचुएशंस कैसी भी हो, हम सभी को जो है अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बना के रखनी है कि हम इस परिस्थिति से लड़कर बाहर आएंगे। तो इससे लड़ना कैसे है, हमें बाहर जाना नहीं है, बस अपने आप को सेफ रखना है, अपने परिवार वालों को सेफ रखना है, और सोशलाइज नहीं करना है, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको ज़रूरत है तो जाइए, और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बना के रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, मानसिक तौर पर भी, फिजिकल तौर पर भी, और जो है खुद का और अपने साथ वालों का ध्यान रखना है। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो बना के रखनी है।
एस ऑफ सोर्स। तो एस ऑफ सोर्स का जो कार्ड है वो बहुत ही बढ़िया कार्ड है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का जो कार्ड है वो क्लियरिटी का कार्ड होता है। तो मीन्स कि 15 तक हमें ओवरऑल जो है एक एनर्जी ऐसी मिलेगी जो हमें ये बताएगी कि अभी किस तरह की स्थिति है। क्योंकि अभी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि एक्चुअल में स्थिति है क्या, इस कोरोना की जो स्थिति है ये है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी कंफ्यूज्ड ही हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्स मुझे ये बता रहा है कि हमें एक क्लियरिटी मिलेगी, हमें एक जो डिवाइन की तरफ से क्लियरिटी दी जाएगी कि अभी जो समय है वो एक क्लियरिटी का समय आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, द बॉटम ऑफ द डेक आया था किंग ऑफ सोर्स। तो किंग ऑफ सोर्स मुझे ये बता रहा है कि डिवाइन हमें ये जो है कहना चाहते हैं कि आप अपने ईगो में मत रहिए कि मेरे को कोरोना नहीं हो सकता और मुझको कोरोना नहीं हो सकता है, चाहे वो ओल्ड एज के हों या यंग एज के हों या किड्स हों। सभी को प्रिकॉशंस लेनी है, सभी को जो है अलर्ट रहना है और अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है, ये किंग ऑफ सोर्स की जो एनर्जी होती है ये बहुत ही इस तरह की एनर्जी होती है कि ईगोइस्टिक होती है। तो अपने ईगो में नहीं रहना है कि मुझे तो कुछ हो नहीं सकता है। कोरोना जो अभी स्थिति पे आ चुका है तो वो किसी को भी हो सकता है। सो बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने एडवाइस कार्ड लिया था उसमें से बॉटम ऑफ द डेक द स्टार आया था, एंड एडवाइस जो मैंने ली थी उसमें आया था द फूल एंड द डेविल। तो द फूल की मेन अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है एक नई शुरुआत। तो डिवाइन जो हमें है वो ये गाइड कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत कैसे है? नई शुरुआत जो इस तरह से कि हम सभी अंदर हैं, प्रकृति जो है वो अपने आप को बैलेंस कर रही है, अपने आप को प्यूरिफाई कर रही है, और हमने प्रकृति को, यूनिवर्स को जो जितना हमने डिसबैलेंस कर दिया है वो अपने आप को बैलेंस में ला रही है। और हमें ये एक तरह से हीलिंग का टाइम दिया गया है कि आप अपने आप को एनालाइज करें कि आपने प्रकृति के साथ क्या किया है और जो आगे वो आप जो करेंगे वो किस लिमिट तक होगा। तो ये टाइम है अपने आप को एनालाइज करने का। और द फूल मीन्स न्यू बिगनिंग, तो कुछ ना कुछ न्यू शुरुआत होने वाली है। और द स्टार बॉटम ऑफ द डेक में आया था तो यहाँ पर भी न्यू शुरुआत है। द स्टार मीन्स न्यू बिगनिंग। अगर मैं डेविल एनर्जी की बात करूं, द डेविल, तो डेविल एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि जो स्थिति बनी हुई है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, हम मानसिक तौर पे भी ग्रसित हैं, और हम प्रोफेशनली भी जो है वो स्लो डाउन हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो है मानसिक और फिजिकली दोनों चीज़ों पर ये कोरोना जो है इफेक्ट कर रहा है। तो द डेविल मीन्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो एडिक्शन में आ सकते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लग जाएंगे, स्मोकिंग करने लग जाएंगे। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, डेविल एनर्जीज में नहीं आना है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकली तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी। ये गॉड की एडवाइस है। अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, और न्यू बिगनिंग जो है वो जल्दी होने वाली है, यानी कि ये जो स्थिति है ये जो है बदलने वाली है। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने काफ़ी हद तक अपनी तरफ से ये क्लियर करने की कोशिश की कि किस तरह की स्थिति चल रही है। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। सो फ्रेंड्स, आप बहुत ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार वालों का। मैं फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो पर। टिल देयर